नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरपत और आज हम करेंगे कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर 2025-26 का भूगोल का पेपर सॉल्यूशन। देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। कमेंट जरूर करना। ठीक, करें शुरू बिना कोई टाइम बर्बाद करे। देख लो, ये 50 नंबर का पेपर था। मुझे पता किन्हीं लोगों को पता ही नहीं। ये पूर्णांक 50 है। ठीक, वार्षिक में 70 का होगा। ठीक, शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। ठीक, करें शुरू करें। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये पड़ा आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो ये पता है आपको, हमबोल्ट है नहीं, हेरोडोटस इतिहास का है, अरस्तु है नहीं, इरेटोस्थनीज पहले का उत्तर इरेटोस्थनीज। दूसरे का वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए उत्तरदायी है, श्रोभ मंडल। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल योजन की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। जल योजन प्रक्रिया से कौन सा प्रभावित होता है, चिक्का मिट्टी से। ठीक, उसके बाद चौथा, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो ये कौन सा है, बांग्लादेश। अब ये मत करना, ये गलत है। चाइना पाकिस्तान गलत है, म्यांमार गलत है। ठीक, अगला है, करेवा की भू आकृति कहाँ, करेवा कश्मीर हिमालय। ठीक, इसके बाद 7वां एमसीक्यू है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह शनि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है, मतलब ये विषुववृत्त के निकट होता है, विषुववृत्त के निकट। उसके बाद वन नीति के अनुसार क्या है, निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। ये 33% ठीक। इसके बाद सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत कहाँ, तिब्बत। अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हो, तिब्बत क्षेत्र बोखुरचुनामा की हिमनद, पूरा लिख सकते हो, या तिब्बत लिखा वो भी सही है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका बात करें तो इसका क्या है, एंड्रियोक ऐसा कुछ है। क्या, एंड्रियोक ऐसा कुछ है। ठीक, ऐसे एड्रोक ऐसा एंड्रियोक ऐसा कुछ है। कोपेन जलवायु वर्गीकृत वनस्पति पद्धति, या एक और है अन्नजन्य ऐसी कोई पद्धति। वनस्पति लिख सकते हैं, या और ऐसी कुछ है अनुजन्य ऐसे कुछ है, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक, दोनों सही है। ठीक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून कब, 1 जून को आता है। ठीक, अब अति लघुत्तरात्मक प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष याद रखना, प्रकाश वर्ष प्रत्येक वर्ष द्वारा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष। प्रतिबल प्रति इकाई में, अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल। ठीक, डेल्टा ज्वारानंदमुख में अंतर क्या है, डेल्टा मुहाने पर जमा होता है, पर ज्वारानंदमुख कहाँ होता है, ज्वारानंदमुख होता है समुद्र के अंदर तक फैल जाता है। यही प्रमुख अंतर है। ठीक, आना चाहिए किसे कहते हैं, ये आप कमेंट में बताओ। भूमंडलीय तापमान क्या है, ये अभी बताते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, देखो ये कि आनाच्छेदन, ये दिख रहा है ना, आनाच्छेदन का अर्थ बताइए तथा इसमें कौन कौन सी क्रिया शामिल है। तो उत्तर देखो ये, तो आनाच्छेदन का अर्थ क्या है, तो ये पूछा है हमें, तो ये हम जानेंगे। ठीक, जाने तो समझे, आनाच्छेदन का अर्थ होता है निरावृत करना या आवरण हटाना। क्या होता है, आवरण हटाना।
इसका अर्थ है आवरण हटाना। और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया है? अपक्षय, वृत्त, क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि क्रिया शामिल है। ये अंतछेदन का अर्थ है। ठीक, अब जाने अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, ये लो देखो स्क्रीन पर, भूमंडलीय तापन क्या है? ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा है, तो इतना कुछ लिखना नहीं है, छोटा सा लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं, बताता हूं आपको उत्तर इसका। ठीक, ये देखो उत्तर, ये देखो ये लिखना था, इतना बड़ा नहीं लिखना है, पहली बात छोटा सा लिखना है। ये पूछ ले, विश्व में तापमान वृद्धि होने के कारण यह भूमंडलीय उष्णन या तापमान, बात एक ही है, समझिए एक बात ये। तो देखते वृद्धि कारण क्या है, ये समझिए, बात एक ही। ठीक, तो जानते क्या है, इस समझ इसको जानते। ठीक, तो क्या है, विभिन्न कारकों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को भूमंडलीय उष्णन कहती। विभिन्न मतलब क्या, मेन यही है, औसत तापमान में वृद्धि हो रही है किसके? विभिन्न कारकों के द्वारा। कारक में आप कुछ भी लिख सकते हो, गैस है, प्रदूषण, ये आप लिखे। 1 नंबर का सवाल है, इतना कुछ है नहीं, लिखना नहीं था। ठीक, मिल जाते हैं ऐसे नंबर, इतना पूरा। अब गैस ऐसे, कार्बन डाई इतना लिखा है, ये तो 3 नंबर का हो जाएगा सीधा, 3 नहीं तो 2 तो हो गई। ठीक, चले आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मैदान के कितने भाग है, नाम लिखिए। जलोढ़ मैदान के भाग, 1 बांगर, 1 खादर, 1 बांगर, 1 खादर। अब इनकी परिभाषा लिखने दी थी क्या? बांगर की परिभाषा लिखनी थी और खादर की परिभाषा लिखनी थी। बांगर के क्या लिखना था, बताओ अभी। बांगर का लिखना था, बताओ अभी, रुको दो। अब देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ये बात याद रखना, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। ठीक, बांगर। और खादर की बात करें, खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। क्या नवीन? ये इतना लिख देते तो नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का। ठीक, अब चले अगले क्वेश्चन पर। ठीक, चले अगला है अपने, ये गलत सभी का हुआ है। इरेटोस्थनीज कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर है लीबिया। क्या? लीबिया देश। क्या? लीबिया की राजधानी त्रिपोली। क्या? त्रिपोली। लीबिया लिख देते तो 1 नंबर पक्का। वो शब्द का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन। ठीक, लघु दादा प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत को समझिए, अभी बताता हूँ। ठीक, अब देखो इसका उत्तर है कि मतलब बिग बैंग सिद्धांत वाला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये वाला सही है। प्रश्न घुमा के बोला है सिर्फ बंदे ने, दिमाग लगाया। ब्रह्मांड देखो किस प्रकार लिखना था, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन था लघु उत्तरात्मक, कोई दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नहीं था, इसलिए आपको लघु उत्तरात्मक जितने लिखना है। किस प्रकार? आप देखो, आप इस प्रकार लिखना है, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आधुनिक समय के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध सर्वमान्य सिद्धांत सन 1920 में एडविन हबल ने दिया, बताया है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय व्यतीत होने के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है, ये कहा था। अब ब्रह्मांड के विस्तार के देखो कि 3 अवस्था में बताया गया है। एक, ब्रह्मांड रचना जिन पदार्थों से हुई है सभी शुरू में एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर थे। याद रखना ये बात कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार 3 अवस्था में, तो जिन पदार्थों से हुई है, ब्रह्मांड की रचना जिन पदार्थ से हुई है वे सभी एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित है। दूसरा, बिग बैंग की प्रक्रिया एकांकी परमाणु विस्फोट हुआ। क्या हुआ? भीषण विस्फोट हुआ, तो इससे आज तक जारी है। ये भीषण विस्फोट होने से ब्रह्मांड का विस्तार आज तक जारी है, विस्फोट हुआ इसलिए। तो बिग बैंग सिद्धांत 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया है, मतलब इतना, मतलब दौरान तापमान घटा है। फिर ठीक, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय नदियों के प्रदूषण को कम करने या रोकने को उपाय क्या थे? ये 1.5 नंबर का सवाल था, और ये बात याद रखना आपको कि
ये लघुतरात्मक पूछा गया है, तो लघुतरात्मक में वापस से ये जवाब 50 वर्ड में देना है। कितने? 50 वर्ड में। लघुतरात्मक कितने वर्ड में देना है? 50 वर्ड में। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर ये इस प्रकार है। कौन सा छठा उत्तर है? ये हटाओ, ये तो ये नहीं है। ठीक, अब देखो ये नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है, 2 सुझाव। ये बात एक ही, वापस कोई प्रश्न घुमा के बोला है सिर्फ, कुछ 2 पॉइंट है आपको और आगे करना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, नदी में औद्योगिक कूड़े कचरे तथा रसायनों को डालने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्या प्रतिबंध? सीधा। और नदियों के किनारे पर नहाना और कपड़े धोना भी प्रतिबंध करना चाहिए। इसलिए नदी अपना प्रदूषण मुक्त होगी नदी, या नहीं होगी। और परियोजनाएं, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते थे, परियोजना बनाकर या आंदोलन छेड़कर या जन भागीदारी कर कर। आप 5 पॉइंट इस प्रकार लिख सकते थे, आपका लिखना है तो। ठीक, 2 इधर लिखे हुए हैं, 3 और बना के लिख सकते थे, मैंने बोला वो। ठीक, अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पड़ा आपकी स्क्रीन पर कि सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। सामाजिक वानिकी 1.5 नंबर का सवाल, 50 वर्ड में लिखना था। ठीक, तो सामाजिक वानिकी का उत्तर देख रहे हैं अपने। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन इस प्रकार है। कौन सी ये दिख रहा है आपको? कौन सा? ये वाला। देखो सवाल इस प्रकार है, देखो ये देखो सवाल इस प्रकार, देखो सामाजिक वानिकी। ठीक, सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? यह बात एक ही, प्रश्न थोड़ा घुमा सकता है पर ये उत्तर स्वयं ही है कि सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों वनों का प्रबंध, सुरक्षा, असर भूमि पर वनारोपण करना। इसके अंतर्गत शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी तथा फार्म वानिकी का शामिल किया गया है। मतलब ऐसे इसके 3 मतलब भेद है। ठीक, मतलब 3 है इसके भेद। ठीक, सामाजिक वानिकी इतने ही लिखना था। लघुतरात्मक प्रश्न है, थोड़ा लिखना तो विस्तार करके थोड़ा लिख सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बड़ा, ये देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है कि मतलब भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का अंतर। तो आपको 50 वर्ड पूछा है तो ये लिखना था। पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखना था क्या? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतरी विस्तार लिख देना था क्या? देशांतरी विस्तार क्या लिखना था? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, उसके बाद पूर्वी देशांतर इस प्रकार लिखना था लास्ट में। पूर्वी देशांतर, दोनों में पूर्वी देशांतर लिखना जरूरी था। ठीक, उसके बाद लिखना था कि एक में तो 29 डिग्री अंतर है और एक में 30 डिग्री अंतर है। इस प्रकार लिख के आपका हो जाता। 30 डिग्री तो किसमें? देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है और अक्षांशीय में 29 डिग्री का अंतर है। ठीक, ये आपका प्रश्न खत्म। अगला क्वेश्चन पड़ा ये आपकी स्क्रीन पर। पट्टल विरूपण क्या बोल रहा है? पट्टल विरूपण से क्या तात्पर्य है? 25वां प्रश्न 1.5 नंबर का, 50 वर्ड में लिखना है। ठीक, शुरू करें इसका उत्तर। ठीक, देखें उत्तर इसका। इसके बाद देखें ये इसका आंसर। पट्टल विरूपण के अंतर्गत सम्मिलित प्रक्रिया आप इस प्रकार लिख देते तो भी आपको हो जाता। पट्टल विरूपण में, जैसे पट्टल विरूपण की बात करें तो सीधा आप ये लिख देते पट्टल विरूपण। तो पट्टल विरूपण के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया सम्मिलित है क्या? वलन प्रक्रिया, पर्वत निर्माण है, भूप्रपट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टिकाओं को प्रभावित करने वाली पर्वतननी प्रक्रियाएं। तो वलन की प्रक्रिया होती है पट्टल विरूपण में। ठीक, दूसरा धरातल के बड़े भाग में उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं। और तीसरा अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। और चौथा परपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तने की भूमिका। तो आप प्लेट मतलब आप लिख सकते हैं इसका उत्तर किस प्रकार? आप ये लिख सकते हैं पट्टल विरूपण से क्या तात्पर्य है, इसमें ये लिख सकते हैं। 50 वर्ड हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखो ये क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
कहाँ पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहे हैं, 50 वर्ड में लिखना है, तो इसमें स्थान लिखने हैं कौन सा, एक तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक, पश्चिमी घाट लिख देते। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। उसके बाद तीसरा आप लिख देते कौन से, उत्तर तथा पूर्वी हिमालय, ठीक, ये आप लिख देते। उसके बाद प्रजाति लिख देते इसकी, रोजनी वुड, रोजवुड, महोगनी, एडी, एनी, एबनी, एनी और एबनी, एबनी, ये लिख देते आप, आपका नंबर मिल जाते। प्रजाति लिख देते, ये दो चीज 50 वर्ड हो जाते, वो बात कंप्लीट। उसके बाद खादर और बांगर में अंतर, खादर नवीन जलोढ़ मृदा, वापस आ गई ये कुछ, खादर नवीन जलोढ़ मृदा है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है, बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा। इसके बाद ये आप इस प्रकार ये लिखेंगे, 50 वर्ड इस प्रकार हो जाएंगे। थोड़ा और बना के लिख देना था, बात खत्म, दोनों में एक सेम लिख देना था, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है ये बड़ा स्क्रीन पर कि पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। ये प्रश्न घुमा के बोला गया है, प्रश्न यही है, देखो अभी बताता हूँ। क्वेश्चन देखो ये इस प्रकार है, देखो क्या मतलब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि पश्चिमी तट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती जबकि वे भारी मात्रा में अवसाद बहाकर लाती हैं, ऐसा क्यों। अब डेल्टा, ये बात हो एक ही डेल्टा नहीं बनाती, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है डेल्टा क्यों नहीं बनाती, ये क्यों नहीं बनाती, तो यही है इसका उत्तर। देख लो क्या कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा तथा तापी, इनके अलावा छोटी छोटी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदान से होकर प्रवाहित होती हुई पश्चिमी तट पर अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। यद्यपि यह नदियां पश्चिमी घाट से पर्याप्त भाषा में तलछट, अर्थात तलछट मतलब अवसाद बहा कर लाती है, तो लेकिन डेल्टा नहीं बनाती, क्या डेल्टा नहीं बनाती। इसके प्रमुख कारण क्या, अब याद रखना है, प्रमुख कारण ये लिखने थे 50 वर्ड में। कारण क्या थे, एक तो नर्मदा तापी नदी के संकड़े मैदान से होकर प्रवाहित होती हैं, अतः इनकी प्रवाह गति अधिक होती है, ये कारण है। दूसरा कारण ये इन नदियों के मार्ग की ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण, क्या ढाल प्रवणता, क्या ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण तीव्र वेग से प्रवाहित होती है, जिससे इनके मुहाने तलछट जमा नहीं होता, फलस्वरूप डेल्टा नहीं बनते, और यही प्रमुख कारण है, ठीक। इसके बाद ये दो लिखने थे, 50 वर्ड हो जाते, थोड़ा यही बना के लिख देना था, ये भी लिख देते तो आपका कल्याण, ठीक। ये भी लिख देते तो थोड़ा 50 वर्ड हो जाते इतने में। प्रश्न मैंने बोला ना, घुमा के बोला है, प्रश्न इसका उत्तर यही है, ठीक, ये बात याद रखना। अगर आपको नहीं मिले ना तो इसका आप संजीव में और देख लेना, इसका उत्तर संजीव में उत्तर है इसका, ठीक। मैंने संजीव में ढूंढा है ये सब, ठीक। अब बताता हूँ, अब अगला क्वेश्चन आपको, चले। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन कैसा अपना कार्य करती है, तो कैसे करती है पवन। इसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र पवन क्या क्या अपर्दित स्थल रूप बनाती है और निक्षेपित स्थल रूप बनाती है, ठीक, अपर्दित और निक्षेपित, ठीक, निक्षेपित स्थल रूप। तो क्या बनाती है, अपर्दित, अपर्दित की बात करते हो, अपर्दित में बनाती है ये कौन सा, प्लाया, पेडिमेंट, पेडिमेंट तो छोड़ो, पेडिमेंट नहीं लिखो, तो कल्लर भूमि, अपवाहन, अपवाहन बनाती है, और क्या बनाती है, और देखो जल्दी, गुहा, ये प्रमुख अपर्दनात्मक विश्लेषण बनाती है पवन। उसके बाद निक्षेपणात्मक की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या बनाती है, बालू टिब्बा और उर्मिकाएं, बालू टिब्बा और उर्मिकाएं, उर्मिकाएं, ठीक, बात खत्म, इतना लिख देते। बालू टिब्बा के प्रकार परवलयिक, परवलयिक और उसके बाद परवलयिक और कुछ लिख देते, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ,
अनुदे धरिए, अनुदे धरिए, अनुदे धरिए, आप इस प्रकार लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन ये पड़ा आपका कि पृथ्वी, रुको रुको, ये पृथ्वी बना दी मैंने, हाँ पृथ्वी बना देता आपको अच्छा लगेगा। पृथ्वी बना, थोड़ा रंग भरना है अभी, पेंसिल, कहाँ है पेंसिल, तो ये क्वेश्चन है, रुको 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 रुको, गलत हो रहा है, और पृथ्वी अब मुझे नहीं लगता बनेगी। क्वेश्चन देखो, रुको रुको थोड़ा कम, हाँ, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये देख लो अभी, इसका उत्तर देखो जल्दी फटाफट। तो उत्तर इस प्रकार है, ये उत्तर इस प्रकार है, देखो वे कौन से कारक है, ये पूछा, देखो वे कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पूरा वर्णन 50 वर्ड में, 50 वर्ड में थोड़ा थोड़ा लिखना था, पर लिखना जरूर था कि सभी का वर्णन पूरा करना था। जैसे कि उस स्थान के अक्षांश रेखा, ये पॉइंट लिखने थे आपको, इस सभी का थोड़ा थोड़ा 1 लाइन का 2 लाइन का वर्णन करना था, क्योंकि 50 वर्ड पूछ रहे लघुतरात्मक। उस स्थान की अक्षांश रेखाएं, समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, तीसरी समुद्र से दूरी, चौथा वायु संहति का परिसंचरण, और पांचवा कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, और छठा स्थानीय कारक। ये 6 पॉइंट लिख के एक एक लाइन, अगर सबकी नहीं लिखी जाती तो सिर्फ 2 की लिख देते, पर लिखनी जरूर थी, क्योंकि 50 वर्ड पूछ रहे, लघुतरात्मक प्रश्न है कितना 1.5 नंबर का सवाल है ये, 1.5, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखना बनता है। ठीक, आगे चले चले आगे चले। अब आया दीर्घ, दीर्घ उत्तरात्मक, और ये बात याद रखना, दीर्घ उत्तरात्मक 100 वर्ड में लिखना होता है, और 100 वर्ड में लिखना है दीर्घ उत्तरात्मक, और है कितना 2 नंबर का एक सवाल है, तो आपको 100 वर्ड में तो लिखना ही होगा। जैसे कि अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन, तो किस प्रकार करना है, अपर्दन होता है पत्थरों का घिसाव, उसके बाद पानी लेके आता है, प्रवाहित करता है। अपर्दन के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ओके, जल, हिमानी, वायु, ये लिखने देना था। निक्षेपण, निक्षेपण अपर्दन का फल स्वरूप ही निक्षेपण है, इनका थोड़ा बड़ा वर्णन करना था आपको, थोड़ा बड़ा, ठीक, निक्षेपण का लिखने देना था। निक्षेपण में बजरी, मिट्टी, गाद, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, आप ऐसे लिख दे तो बड़ा हो जाता, ठीक, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर संक्षिप्त टिप्पणी, 2 नंबर, 100 वर्ड में लिखना है, कितने, 100 वर्ड में, 100 शब्दों में लिखना है, ठीक, 100 शब्दों में। तो देखें इसका उत्तर, देखो उत्तर सेम ही, देख लो कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहे हैं, भारतीय मानसून की प्रकृति के प्रमुख पक्षों का विवेचना कीजिए। प्रश्न को बदला है, चेंज किया, घुमा के बोला है प्रश्न को, ये बात याद रखना, इसको बदला है, मतलब पूरा घुमाया प्रश्न को। देखो तो पहला पॉइंट आपको मानसून का आरंभ इस प्रकार लिखना था, हिंद महासागर उत्तर इस प्रकार पूरा लिखना था। आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, इसको पूरा पढ़ो, देखो कि आपकी क्या गलती हुई है या नहीं हुई है, देखो, ठीक। उसके बाद मानचित्र कोई जरूरी नहीं था, इसके बाद ये लिखना था, देख लो क्या वायुदा, उसके बाद ये भी साथ साथ वायुदा भी पूरा पॉइंट का खत्म करना था। उसके बाद मानसून का भारत में प्रवेश, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल पे 1 जून, ये लिखना था। 10-13 जून को आंध्र पवने मुंबई कोलकाता पहुंच जाती थी, और उपमहाद्वीप पर दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभाव आ जाता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना था, मानसून में विच्छेद, ये लिखना था। उत्तरी भारत में विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति के बदलाव आने से होता था। ये पूरा मतलब ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर लो, ठीक। ये मानसून का निवर्तन, ठीक है, पॉइंट पूरा लिखना था, मानसून का निवर्तन पूरा,
कि मानसून किस प्रकार लौटता है और लास्ट में लौटते लौटते तमिलनाडु में वर्षा करता है, ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में दौड़ती हूँ, ठीक। ये इस प्रकार लिखना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक। ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नहीं है, ये इतना लिखना था आप, मैंने बोला 3 पॉइंट लिखने थे। तो अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 33वां, वायुमंडल के सभी संस्तरों में श्रोप मंडल सबसे अधिक क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इधर मानसून है, मानसून नहीं सॉरी, मौसम की सभी घटनाएं यहाँ पर होती है और ऑक्सीजन सभी गैसें यहाँ पर होती है। और आप 100 वर्ड में लिखना था, तो अभी बताता हूँ इसका उत्तर। ये लिखना था, देखो ये क्या लिखना था, देख, श्रोप मंडल ऐसे लिखना था। श्रोप मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत का 8 किलोमीटर, 18 विषुवत पर 18 ऊंचाई 13 किलोमीटर लगभग है। कहाँ पर? धरातल पर। श्रोप मंडल मोटे विषुवत पर सबसे अधिक है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ये अधिक ऊंचाई पर संवहन किया जाता है। इस परत में धूल कण जल वाष्प मौजूद होते हैं। इसके बाद मौसमी परिवर्तन इसी संवत्सर में होते हैं। इस परत, अब देखो अगला, इस परत में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैविक क्रिया दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसके बाद दूसरा इस प्रकार लिखना था कि श्रोप सीमा, अगर आपने लिखा है ना बना के तो कुछ नहीं है, इस प्रकार लिखना था। कोई 1-2 पॉइंट थोड़ा भूल गए तो कुछ है नहीं ऐसा, ठीक। श्रोप सीमा, श्रोप मंडल तथा सप्ताह मंडल को अलग करने वाली श्रोप सीमा। तो इस श्रोप मंडल 180 डिग्री और ध्रुवों पर -45 डिग्री। इस परत में किसी प्रकार की परिवर्तन क्रिया नहीं होती है, अचल स्तर कहलाती है ये। इस परत में तापमान स्थिर होने के कारण श्रोप सीमा कहा जाता है। आप इतना लिख दे तो भी आपका कल्याण, ठीक। 100 वर्ड हो जाते इतने में ही, 100 नहीं होते तो इतने लिख दे, श्रोप सीमा भी लिख देते तो सही रहता। अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक। अब निबंधात्मक 3 नंबर का है, तो इसमें लिखने पड़ेंगे कम से कम 250 वर्ड। 250 वर्ड तो लिखने कंपल्सरी है इस निबंधात्मक प्रश्न में। 3 नंबर के सवाल है तो 250 नहीं तो 200 तो लिखने कंपल्सरी है, ठीक। शुरू करें। तो देखो इस प्रकार है, देख लो ये देखो, भारत में भूआकृति खंडों बांटते हुए किसी एक खंड का संक्षिप्त वर्णन कर लो। तो पहला देख लो, पहला लिखना था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा ना, उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा उत्तरी मैदान, रुको 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 रुको, हाँ, दूसरा उत्तरी मैदान लिख दिया। तीसरा भारतीय मरुस्थल, क्या? भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल लिख देना था। उसके बाद भारतीय मरुस्थल के बाद उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, क्या? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार के बाद तटीय मैदान, क्या? तटीय मैदान के बाद लास्ट है अपना द्वीप समूह, क्या है? द्वीप समूह, क्या? द्वीप समूह, ठीक। ये हो गए। उसके बाद ए का वर्णन करना था, सिर्फ ए का आराम से कर सकते थे आप, ए का तो करना था। अब आप अगर तटीय मैदान का कर देते तो भी आपकी मर्जी, द्वीप समूह का करते तो ये आपकी मर्जी, ठीक। मैं सभी का बता देता, ठीक। ये देखो इसका उत्तर बताता हूँ अभी। तो भूआकृति प्रदेश में क्या लिखते हैं, अब देख लो, इसकी शोध ले लेना अब इसका, ठीक। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का आप इस प्रकार लिख सकते थे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। दूसरा उत्तरी भारत का मैदान इस प्रकार लिख सकते थे, इसमें पॉइंट बनाना था, भाबर तराई, उसके बाद भाबर तराई और बांगर खादर। तीसरा पॉइंट ये लिखना था। मैप कोई जरूरी नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा कोई नक्शा कोर के कोई जरूरी नहीं था। उसके बाद
तीसरा पॉइंट प्रायद्वीपीय पठार लिखना था। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट, मतलब कोई एक का वर्णन करना था, आपने लिखा वो उसका देख लो। ये प्रायद्वीपीय पठार अभी तक खत्म नहीं हुआ है, देख लो। दक्कन पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार, ये सभी देख लो, ये लिखा हुआ है, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद भारतीय मरुस्थल का पूरा वर्णन इस प्रकार, इसकी छोड़ ले लो, ठीक, ले लिया इसकी शॉट। इसके बाद तटीय मैदान का लिखना था। तट रेखा बहुत लंबी है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान के दो भाग, ये देख लो, पूर्वी तटीय मैदान सभी का स्क्रीनशॉट। आपने जो किया है उसका आप देख लो स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक। आपने इनमें क्या किया मुझे क्या पता। 5 में से, और छठा है द्वीप समूह, छठा है द्वीप समूह। अगर द्वीप समूह लिख देते तो भी कल्याण, ठीक। एक का लिखना था महत्वपूर्ण रूप से। आप अब आप कहोगे द्वीप समूह, तो द्वीप समूह इधर कम लिखा हुआ है, तो थोड़ा आपको बना के और लिखना था, ठीक। इस प्रकार इस प्रकार छह भूआकृति प्रदेश, और इसमें एक लिखना था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है ये पढ़ा, ये देखो, ये क्वेश्चन है अगला कि अगर आपको ये नहीं आए भूआकृति प्रदेश वाला, कि नहीं सर हमको ये नहीं आता, तो अगर ये कर लो, हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताएं, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, ठीक। हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताएं, ठीक। ये भी 3 नंबर का 250 वर्ड में लिख देते, ठीक। बताता हूँ इसका भी। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना था, ये देखो इस प्रकार, हिमालय पर्वत, ये इस प्रकार, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास उल्लेख कीजिए। इस प्रकार थोड़ा घुमा के बोला है, पर है यही, देख लो किस प्रकार। 2.4 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले विशाल नदी थी, जिसमें इंडो ब्रह्म नदी के नाम जाना जाता था। यह नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के असम, क्या, अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम पंजाब प्रभावित होती थी। ये बात याद रखना। निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी विलीन हो जाती थी। शिवालिक पहाड़ियों के असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप के बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्मक कांगलो, मरेंट शामिल हैं। इस धारणा की पुष्टि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी के 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में विभाजित हो गई। तो देखो आप किस प्रकार हुई है। पश्चिमी में सिंधु तथा उसके सहायक 5 नदियां, और दूसरा मध्य गंगा में हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। उसके बाद तीसरा पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग, और हिमालय से निकलने वाली नदियां सहायक नदियां, ठीक। अब ये देख लो, इसका वर्णन है पूरे 250 वर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। 250 शब्द में नहीं लिखा जाता है, थोड़ा बढ़ा के और फैला के लिखो, और बना के 250 शब्दों में लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखा तो मतलब थोड़ा से मंठा है, नंबर काट नहीं मंठा को और कार दे भरोसे कोई 250 वर्ड में लिखना लिखियो, इतो थे लिख देता तो ही थोड़ा कल्याण घड़ी नंबर मिल जाता प्रमुख रूप, ठीक। 3 नंबर पक्का, ठीक। अब चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि 35वां क्वेश्चन है। क्या है 35वां क्वेश्चन? क्या बोले, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखो भारत की जलवायु को क्या करते, कौन करते, ये देखो, ये भारत की जलवायु कौन प्रभावित करता है। अब देखो ये क्वेश्चन देखे, अभी इसका उत्तर देखे उत्तर। तो देखो इस प्रकार लिखना था, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देख लो, तो भारतीय मौसम तंत्र प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। देखो क्वेश्चन उत्तर 1, क्वेश्चन 2 बन सकते हैं इस प्रकार। तो ये पेपर में ये पूछा है, ठीक। तो देखें इसका उत्तर, देखो उत्तर देखो, फटाफट उत्तर देखो। ये पहला पॉइंट अक्षांश इस प्रकार लिखना था, किस प्रकार, अक्षांश, क्या अक्षांश, क्या अक्षांश, ठीक। अक्षांश के प्रकार लिखना, देखो अक्षांश, इसका वर्णन पूरा करना था। इसकी छोड़ लेके आप पूरा देख लो। दूसरा पॉइंट हिमालय पर्वत की स्थिति। तीसरा पॉइंट क्या लिखना था, जल और स्थल का वितरण। पूरे इसकी छोड़ ले लेना आप, ठीक। चौथा पॉइंट समुद्र तट से दूरी। 5वां समुद्र तल से ऊंचाई। 6ठा ऊंचा वक्ष।
ये सब 6 पॉइंट लिखने थे। प्रमुख क्या प्रमुख क्या प्रमुख क्या प्रमुख। ठीक ये हो गया। इसकी शॉट ले लेना आप आराम से पढ़ो। ठीक है मतलब क्योंकि ये पेपर में बाहर से पूछ ले क्या वो होगा, अगर पूछ लिए तो ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अब अगला क्वेश्चन ये पढ़ा है स्क्रीन पर देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार देखो फटाफट देखो, टाइम नहीं मांग आगे टाइम नहीं मांग मुझे लेकिन ठीक। क्वेश्चन देखो किस भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार से वर्णन मतलब सभी का वर्णन करना है। कितने 250 वर्डों में 1000 बार कह दियो 250 वर्ड में करना क्योंकि निबंध प्रश्न 250 वर्ड में लिखे। ठीक तो इन्हें उत्तर देखो फटाफट देखो, बस मैप कार्य भी बताएंगे आपको। ठीक चले तब ये इस प्रकार लिखना था। अब देखो क्वेश्चन घुमा के बोला है। इधर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा उधर। ठीक भारत में वनों को विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये पूछ लिया। ये देखो इधर तो पूछ लिया ना, विस्तार से वर्णन। अब देखो इस प्रकार लिखना था। एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन का पूरा वर्णन। दूसरा उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसके भाग देखो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनके 2 भागों में बांटे गए। देखो कौन कौन से 2 भागों में देखो ये इसकी शॉट ले लेना। क्या लिखना था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में लिखना था ये भारत, ये लिखना था 2 प्रकार इसके, आंध्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा वन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा वन है पर्वतीय वन, इसकी शॉट ले लेना। पर्वतीय वन 2 भागों में, उत्तर पूर्वी वन पर्वतीय वन और देखो और कौन सा है दक्षिणी पर्वतीय वन। कौन सा दक्षिणी, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय, इसकी शॉट ले लेना आराम से। अगला है वेलंचली, इसका 5वां पॉइंट वेलंचली व अनुभवन है, इनका पूरा वर्णन लिखा हुआ है। ये अब 250 वर्ड का हो गए। इस प्रकार लिखना था आपको। अब करेंगे मैप कार्य में आपको आएगा आनंद। ठीक करते हैं मैप कार्य, इसकी शॉट ले लेना आराम से। पहले कर देता हूँ, आराम से देख लेना इसको। ठीक अब पढ़ते हैं, अब मैप पर चलते हैं। ठीक मैप में पूछ क्या रहे देखो, ये पहली बार मैप पर तो मैप कार्य देखो ये इस प्रकार है। देख लो मैप कार्य इस प्रकार देखो। ठीक देखो पहला श्रीलंका पूछ रहा है, दूसरा जापान, तीसरा मुंबई, चौथा नेपाल, दूसरा उसके बाद ई पूछ रहा है कनाडा और लास्ट पूछ रहा है जयपुर। इन सभी का देख लेते हैं अभी मैप। ठीक ये मैप पढ़ा ये देख लो। अब देखते हैं पहला क्या पूछा है। अब देखो पहला पूछा है श्रीलंका, उसके बाद जापान। देखो श्रीलंका कहाँ है, देखो विश्व मानचित्र पर श्रीलंका ये दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका। ठीक उसके बाद दूसरा पूछा है जापान, ये जापान दिख रहा है, ये पूरा है जापान। ठीक उसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है मुंबई तो ऊपर नहीं पड़ी हो और वो मैप में दियो, गुजरात नीचे हो वो तो अटनी सॉरी अटनी और तट का नहीं थोड़ो तो और दिए नहीं अटकवाई है मुंबई। मतलब मुंबई बाद में रुको मुंबई के बाद उसके बाद नेपाल ये पड़ा, ये देखो नेपाल ये दिख रहा है, ये वाला नेपाल, ये छोटा सा बब्बूचा ये नेपाल। ठीक इस प्रकार फिर अगला में क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है नेपाल हो गया, मुंबई हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, कनाडा और जयपुर। अब साथ में देख लेते। अब विश्व के मानचित्र जयपुर पूछ रहे हैं, साला राजस्थान में बोर्ड वाली कल हो गया मुझे। विश्व के मानचित्र पर इतने छोटे छोटे दिखेंगे। अब राजस्थान देखो इधर दिख रहा है, इधर ये थोड़ा ये भी दूर हो गया, थोड़ा इधर समथिंग इधर ये थोड़ा ऊपर राजस्थान में लिखना था। विश्व के मानचित्र आप हो जाता इधर ये इसका मान मत ये ऐसे बने हुए। ठीक विश्व के मानचित्र थोड़ा ध्यान रखना। अगला पूछ रहा है जयपुर हो गए, उसके बाद कनाडा कनाडा कहाँ गया, कनाडा वहाँ इधर नहीं है,
ये बात याद है ना, विश्व के इधर जाएंगे ना तो उत्तरी अमेरिका आएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा। ठीक, तो इसका ऊपर वाला भाग है ना, ये कनाडा है। क्या है? कनाडा। अब इधर है नहीं मानचित्र में, तो क्या करो? ठीक, कनाडा। ठीक, ये हो गया आपका 5 नंबर पक्के। अगर कनाडा मैप में तो आपके सही हो गए होंगे, क्योंकि 5 नहीं 3 नंबर, इसमें 3 नंबर पूछ रहा है। ठीक, ये श्रीलंका हो गया, जापान, मुंबई, नेपाल, कनाडा, जयपुर। मैप आसान आया था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज वीडियो बराबर 36 मिनट का हो गया, लेट बहुत बहुत ज्यादा बनाए। ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।